मोटापा या ओबेसिटी की यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन। मोटापे पर बात करें तो मोटापे का अर्थ है शरीर के भार में अत्यधिक वृद्धि होना। मनुष्य को प्रकृति की ओर से संतुलित और सुडौल शरीर मिला है, पर उसने गलत रहन सहन और बुरी आदतों के कारण उसे दूसरा ही रूप दे दिया है। मोटापे का अर्थ लोग गोल मटोल, भीमकाय आदि से लगाते हैं, परंतु मोटापे का अर्थ शरीर के भार में अत्यधिक वृद्धि होना है। मोटापा मेद धातु का रोग है। शरीर में अत्यधिक वसा तंतुओं का संग्रह होकर मनुष्य का भार औसत भार से अधिक हो जाता है। शरीर के भारी होने से स्थूलता बढ़ना मोटापा या ओबेसिटी कहलाता है। शारीरिक ऊर्जा की मांग से अधिक ऊर्जादायक पदार्थों के सेवन से मेद धातु के बढ़ने से भार बढ़ता रहता है, जो रोग के रूप में प्रकट होता है। मोटापा शब्द केवल चर्बी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका संबंध हड्डियों एवं मांसपेशियों से नहीं है। मोटापे का अर्थ शरीर में अत्यधिक वसा का संचय है, जिससे शरीर के वजन में अत्यधिक वृद्धि होना है। यह स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मोटापा प्राय दो प्रकार के लोगों में होता है। इनमें से पहले समूह में वे व्यक्ति आते हैं जो स्वभावतः प्रतिस्पर्धी, क्रोधी तथा लोभी होते हैं और तेजी के साथ अधिक मात्रा में खाते हैं, क्योंकि वे भोजन को अपनी छिपी हुई मानसिक ऊर्जा को मुक्त करने तथा अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं एवं इच्छाओं को पूर्ण करने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी वे इस कारण ज़्यादा खाते हैं। दूसरे समूह में गृहिणियाँ आती हैं जो ऊब तथा नीरसता के कारण लगातार खाती हैं। इनमें तमोगुण या व्यक्तित्व में जड़ता, आलस तथा सुस्ती की प्रधानता होती है। मोटापे का मात्रात्मक स्तर का पता लगाने हेतु बॉडी मास इंडेक्स या BMI नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब यदि मोटापे के लक्षणों की बात करें तो इसके क्या लक्षण होते हैं? जैसे चलने में कठिनाई, थाइज, हिप यानी नितंब, पेट, ठोड़ी आदि पर फैट या वसा का बढ़ जाना, थकान होना, पसीने में बदबू आना, कार्य में अरुचि, भूख प्यास अधिक लगना, आलस्य आना, पेट का आकार बढ़ना, मैथुन शक्ति में कमी, श्वास लेने में कठिनाई, नींद का अधिक आना यानी निद्राधिक्य, शरीर बेडौल और असुंदर दिखाई देना, घुटने में जोड़ों में दर्द का होना, तापमान कम होना, भोजन की अनियमितता, प्रतिस्पर्धी, क्रोधी व लोभी होना, रजोगुण का अधिक होना, बात कफ की वृद्धि, गोल मटोल भीमकाय शरीर, सहवास में अरुचि, स्फूर्ति की कमी, मन का उदास रहना, अवसाद, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में कमी। अब यदि मोटापे के कारण की बात करें तो इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? जैसे वंशानुक्रम यानी वंशानुगत कारण, व्यायाम का अभाव, चिंता रहित होना, थायराइड का कम स्राव होना, एड्रिनल, पैंक्रियास, थैलेमस, थायराइड, गुर्दे, यकृत, हृदय की व्याधि में भी मोटापा बढ़ जाता है। यह भी कारण हो सकते हैं। कफ वर्धक पदार्थों का अधिक सेवन, दिन में सोना, मीठे आहार का अधिक सेवन, अधिक गरिष्ठ यानी तले भुने या तेलीय भोजन करना, शारीरिक आवश्यकता से अधिक कैलोरी की मात्रा लेना, शर्करा युक्त भोजन के खाने के बाद मीठा आहार खाना, बैठने व बैठे रहने के व्यवसाय से खाने पर नियंत्रण न होना, प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली जीना, आलसी प्रवृत्ति के कारण, कब्ज के कारण, सांस्कृतिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारण, भौगोलिक कारण, जलवायु, वातावरण व नगरीय जीवन के कारण, स्त्रियों में रजोधर्म समाप्त होने पर चर्बी के बढ़ने की संभावना रहती है, यह भी एक कारण है। भोग विलासितापूर्ण जीवन जीना,
अब मोटापे की यौगिक चिकित्सा की बात करें तो इसका क्या प्रारूप हो सकता है। जीवन शैली में बदलाव हेतु आजीवन प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। मोटापे को नियंत्रित करने में योगाभ्यास अत्यंत प्रभावकारी है। शोध निष्कर्ष बताते हैं कि यौगिक जीवन शैली अर्थात योगाभ्यास एवं संतुलित आहार विहार बिना किसी विपरीत प्रभाव के शारीरिक तथा शरीर की मेटाबॉलिज्म एवं हार्मोन स्राव को संतुलित कर स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है। संकल्प पूर्वक यदि प्रतिदिन नियमितता के साथ किसी योग्य योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया जाए तो निश्चित ही मोटापे को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अब यदि योग के प्रारूप की बात करें तो जैसे यम नियम के द्वारा मानसिक तनाव कम करना व ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। षटकर्म मोटापे को कम करने के लिए षटकर्म में जैसे गजकरणी, संग प्रक्षालन, वस्त्र धोती, बस्ती, बातक्रम, कपालभाति, न्योली व अग्निसार प्रभावी क्रियाएं हैं। आसन की यदि बात करें तो आसन मोटे व्यक्तियों में ऊर्जा के प्रभाव में आए अवरोधों को दूर कर प्राणों को मुक्त करने में, मन में पुनः तेजस्विता लाने एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों को संतुलित करने के लिए अति आवश्यक है। मोटे लोगों को बिना थके अधिकतम अभ्यास करना चाहिए। अतः पवन मुक्त आसन, चक्रासन, धनुरासन, कटी चक्रासन, कोण आसन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तान, भुजंगासन, कूर्मासन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रियासन, उदर्भ हस्तोत्थान आसन, उदर आकर्षण आसन का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम की यदि बात की जाए तो प्राणायाम में भस्त्रिका, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, भ्रामरी तथा उज्जाई का अभ्यास हितकर है। मुद्रा एवं बंध की बात करें तो महामुद्रा, तड़ागी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, उड्डयन बंध आदि का उपयोग लाभकारी सिद्ध होता है। ध्यान के अभ्यास में योग निद्रा, जपाजप तथा त्राटक का अभ्यास हितकर है। आहार की यदि बात करें तो पथ्य कारक आहार यानी जो आहार लेना चाहिए जैसे रसदार फल, सब्जी, सूप, नींबू पानी, हरी पत्तेदार सब्जी, ककड़ी, खीरा, परवल, तुरई, खरबूजा, तरबूज, सलाद, हल्की रोटी व भोजन, संयमित भोजन, चना, जौ, मूंग, शहद, कच्चा केला, नींबू का रस गर्म जल में डालकर प्रातःकाल खाली पेट पीने से लाभ होता है तथा रात्रि में सोते समय त्रिफला या त्रिकुट आदि चूर्ण लेने से भी लाभ होता है। शारीरिक श्रम करना अति हितकर है। अपत्य आहार की बात करें तो जो नहीं लेने हैं जैसे भारी तले हुए भुने हुए भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन, नारियल, दूध, दही, घी, मिष्टान, कफवर्धक पदार्थ, दिन में सोना तथा अधिक सोना, ठंडे पदार्थ, बासी पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, मद्यपान, मांस, मछली और फैट आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मोटापे के संबंध में यदि अन्य सुझावों की बात करें तो क्या करना चाहिए, जैसे न्यूनतम आधा घंटा तेज गति से सैर करनी चाहिए जिससे पसीना आ जाए। दोनों समय प्रातः और सायंकाल इसको करना अत्यंत लाभदायक है। भोजन की मात्रा कम करें, सब्जी, सलाद, फल आदि का सेवन अधिक करें तथा रोटी का प्रयोग कम करें। मोटापा कम करने वाली दवाइयाँ तथा इनका प्रयोग बिना सोचे समझे न करें। फ्रिज में रखे हुए भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड आदि से बचना चाहिए। इस प्रकार यदि हम देखें तो योग के द्वारा मोटापे का
समुचित समाधान हो सकता है और मोटापे को पूर्ण रूप से दूर किया जा सकता है।